नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एक विचित्र सा मामला हमारे सामने आया है। इसमें मुख्य रूप से जो सूचना मांगी गई थी वो सूचना देर से दी गई, जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुए और जो अधूरी सूचना थी या आपत्ति के क्रम में जो सूचना मांगी गई थी उसको शपथ पत्र के माध्यम से देने के लिए कहा गया, लेकिन जन सूचना अधिकारी न उपस्थित हुए और न ही उन्होंने शपथ पत्र पर सूचना दी। और यह सूचना भी जो दी गई थी 11 महीने देर से, उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने नहीं दिया। और इसमें क्षतिपूर्ति भी लगी हुई है। 25,000 जुर्माने के साथ करीब 38,000 रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति भी लगी है। ये मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल टाइप का है। ये प्रकरण है हर्बर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय नवाबगंज कानपुर का है। यह विश्वविद्यालय है जो टेक्निकल शिक्षा देता है, बीटेक वगैरह करवाता है और बहुत प्रतिष्ठित संस्था कही जाती है। वहीं पर एक मैं धारा 6 पढ़ता हूँ, वहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में वो जो इंटरव्यू हुआ था, जो धारा 6 के क्रम में वह इंटरव्यू हुआ था CPIO हर्बर्ट बटलर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी HBTU नवाबगंज कानपुर यूपी, जो उसका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। जो एप्लीकेंट हैं वो हैं डॉक्टर नीरज अवस्थी और उनका वो कानपुर लोकल के ही रहने वाले हैं। जो उन्होंने मांगी थी सूचना, वो अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, मैं हिंदी में बात बताऊंगा। आई हैव अप्लाइड एंड अटेंडेड इंटरव्यू ऑन 7/5/2022 यानी 7 मई 2022 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इन HBTU कानपुर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर HBTU ESTT 01/2021 डेटेड 29/8/21। इसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सिलेक्शन ना होने के कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन है कि उन्होंने उस पर एक RTI लगाई। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में जो जानकारियाँ मांगी है वो एक प्रकार से उनका ये कहना है कि ये विषय था असिस्टेंट प्रोफेसर HBTU का। उसके अनुसार जो इंटरव्यू हुआ था उस इंटरव्यू में एप्लीकेंट थे और विभाग था ऑयल टेक्नोलॉजी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑयल टेक्नोलॉजी। ऑयल टेक्नोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो निकला हुआ था विज्ञापन, और उसी में उन्होंने अपनी योग्यता अनुसार इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था। इंटरव्यू हुआ भी। उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके साथ अन्याय हुआ, योग्य होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, वो सवाल अंग्रेजी में है, मैं बताता चलूंगा। इन सिलेक्शन कमिटी फॉर द फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन ऑयल टेक्नोलॉजी इंटरव्यू 7/5/22 हाउ मेनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वाज प्रेजेंटेड। उनका यह कहना था कि ऑयल टेक्नोलॉजी के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उसमें जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए थे लोग, उसमें उस सब्जेक्ट से संबंधित कोई विशेषज्ञ था क्या या कितने थे। दूसरा सवाल उन्होंने कहा था हाउ मेनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट वाज रिलेटेड टू ऑयल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ ऑयल टेक्नोलॉजी फॉर देयर पैटर्नल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी। वो ऑयल टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई विशेषज्ञ था क्या जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से संबंधित हो। तीसरा था वेदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑयल टेक्नोलॉजी वाज मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी
क्या आयल टेक्नोलॉजी की जो डिपार्टमेंट के हेड यानी उसके जो मुखिया हैं, क्या उस कमेटी में थे? इस तरह से करके उन्होंने 4-5 सवाल और किए। इन सिलेक्शन कमिटी फॉर द फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन आयल टेक्नोलॉजी, हाउ मेनी मेंबर्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वेयर डायरेक्टली रिलेटेड टू आयल टेक्नोलॉजी ब्रांच, मतलब कितने ऐसे मतलब एक्सपर्ट्स थे, विशेषज्ञ थे जो आयल टेक्नोलॉजी ब्रांच से संबंधित थे। इसी तरह से उन्होंने 6 सवाल किए थे। 6 सवाल के बाद स्वाभाविक रूप से जैसा कि मतलब हम लोग मानते हैं और ये अनुभव भी है कि जन सूचना अधिकारी जवाब नहीं देते हैं। फिर प्रथम अपीली अधिकारी के पास गए, वहाँ भी उनको पर्याप्त मतलब संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद 19 दिन वो सूचना आयोग में आए। सूचना आयोग से नोटिस गई तो इसकी 3 तारीखें लगी। एक तारीख लगी सुनवाई की पहली तारीख 16/5/23 यानी 16 मई 2023 को लगी। जब सुनवाई हुई उसमें रजिस्ट्रार की ओर से एक प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने सूचना दी, लेकिन वह सूचना 11 महीने लेट थी। इस संदर्भ में रजिस्ट्रार को जो है तलब किया गया। रजिस्ट्रार आए भी, जो वहाँ पर जन सूचना अधिकारी है, वो भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और न आपत्ति के क्रम में कोई समाधान मिल पाया। जो एप्लीकेंट हैं डॉक्टर नीरज प्रफुल्ल अवस्थी, इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। फिर तीसरी सुनवाई इसकी की गई 16/6/2023 को, यानी 16 जून 2023 को दूसरी सुनवाई और 18/7/23 को तीसरी सुनवाई। तीसरी सुनवाई में स्पष्ट आदेश दिया गया था कि रजिस्ट्रार यानी जो जन सूचना अधिकारी हो वो उपस्थित होकर आपत्ति के क्रम में शपथ पूर्वक जवाब दें और ये भी बताएं कि सूचना देने में देर क्यों हुई। शपथ पत्र न वो उपस्थित हुए, न समाधान कारक कोई शपथ पत्र दिया, न पूरी सूचना दी। तो वादी का कहना था कि हालांकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और आरटीआई कानपुर में रह करके मैंने दाखिल की थी, लेकिन उसके बाद मैं बाहर चला गया। वो जब यहाँ आते थे हर तारीख पर उपस्थित हुए, उनको हवाई जहाज से आना पड़ता था। उनकी इस तरह के काम की व्यस्तता थी, वो हवाई जहाज से आते थे, तारीख अटेंड करके फिर हवाई जहाज से चले गए। उन्होंने छतपूर्ति की भी डिमांड की। खैर इस मामले में जन सूचना अधिकारी पर 25,000 का जुर्माना लगा है और जो उन्होंने छतपूर्ति दी उसमें बाकायदा उन्होंने जो है हर तारीख पर मुंबई से आने का जो है उन्होंने हवाई जहाज के टिकट का पूरा जो है उन्होंने ब्यौरा दिया और उन्होंने जो है छतपूर्ति की डिमांड भी की। छतपूर्ति में उन्होंने साफ साफ कहा गया कि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अनुसार समय पर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराने के लिए जुर्माने की उन्होंने प्रार्थना की और फिर उन्होंने 20(2) के तहत जो है पीआईओ के खिलाफ जो है प्रतिकूल प्रविष्टि का भी अनुरोध किया और अपना हवाई जहाज का खर्च का पूरा ब्यौरा देते हुए उन्होंने डाक व्यय, यात्रा व्यय आज से संबंधित कुल व्यय 38,461 रुपये की डिमांड की और सबका उन्होंने जो है वो एक ब्यौरा पूरा दिया और उन्होंने छतपूर्ति की मांग की। मैंने इस मामले पर पूरा विचार किया। विचार करने के बाद मुझे लगा कि एसबीटीयू जैसी प्रतिष्ठित संस्था अगर सूचना को छिपाती है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जो है पद के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पर सिलेक्शन गलत हुआ, न मैं ये कह रहा हूँ कि एप्लीकेंट के साथ कोई अन्याय हुआ, लेकिन अगर एप्लीकेंट को लगता है उसके साथ अन्याय हुआ तो उसने जो है 6 बिंदुओं की सूचना मांगी, जिसमें सारी सूचनाएं कुल मिलाकर इंटरव्यू बोर्ड से संबंधित तकनीकी पक्ष की सूचनाएं थी और ये पूछा गया था कि कौन कौन लोग कौन कौन से विशेषज्ञ उसमें शामिल हुए थे। ये सूचना आधी अधूरी दी। फिर हमने इसमें जन सूचना अधिकारी पर 25,000 का जुर्माना लगाते हुए छतपूर्ति का आदेश दिया।
और वह क्षतिपूर्ति, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बम्बई से आ रहा है अपना केस जो है लड़ने के लिए हवाई जहाज से, ये माना जाना चाहिए कि उसकी आरटीआई में दम है, गंभीरता है, अन्यथा कोई मुंबई से आकर के अपना कोई केस नहीं लड़ता है। इट मीन्स कि उनके साथ जैसा उन्होंने कहा अन्याय हुआ होगा, लेकिन वो अन्याय वो अपने हिसाब से उसका परिष्कार करेंगे विश्वविद्यालय से। कुल मिलाकर उनको सूचनाएं नहीं मिली, कम से कम संतोषजनक सूचनाएं नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात जो सूचना दी गई वह विलंब से दी गई, 11 महीने देर से। और उससे भी बड़ी बात, जन सूचना अधिकारी एक बार के अलावा कभी उपस्थित नहीं हुए, न उन्होंने सूचना देर से देने का कोई कारण बताया, और न ही उन्होंने शपथ पत्र पर आपत्ति के क्रम में कोई सूचना दी। इसलिए मुझे लगा कि पीआईओ को यानी जन सूचना अधिकारी को विलंब के संदर्भ में और सूचना को शपथ पत्र न देने के कारण के लिए दंड दिया ही जाना चाहिए। और चूंकि एप्लीकेंट जो है मुंबई से आकर के अपने केस की पैरवी कर रहे थे, इसलिए उनको क्षतिपूर्ति भी दी जानी चाहिए। मैं उसका थोड़ा सा जो है मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूँ कि अतः प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी के लापरवाहीपूर्ण रवैये को आयोग गंभीरता से लेता है और प्रतिवादी द्वारा आयोग के आदर्श निर्देशों की अवहेलना किए जाने, वादी की आपत्ति का निस्तारण कर संशोधित सूचनाएं व नोटिस शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध न कराए जाने, आयोग समक्ष उपस्थित न होने, प्रकरण में किए गए विलंब के क्रम में विधिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने एवं वादी के आवेदन पत्र के क्रम में पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने को दोषी पाते हुए जन सूचना अधिकारी हर्बर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय नवाबगंज कानपुर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड आरोपित किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 तक हो सकती है। उक्त के साथ ही वादी द्वारा आयोग समक्ष सुनवाई में उपस्थित होने में व्यय की गई धनराशि 38,461 रुपये का विवरण एवं साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। वादी का दोष न होते हुए आयोग समक्ष उपस्थित होने में उठाई गई आर्थिक क्षति तथा सहे गए मानसिक संताप के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8) ख के तहत 38,461 रुपये की क्षतिपूर्ति अगले 1 माह में वादी को प्राप्त कराए जाने का भी आदेश पारित किया जाता है। ये आदेश जो हमने दिया और इसी के साथ इस पत्रावली को दाखिल कर दिया गया। मेरा कहने को कुल मतलब यह है कि सूचना किसी भी स्तर की हो और संस्था सरकारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आरटीआई एक्ट 2005 की मूल भावना का ध्यान रखते हुए समय से सूचना दी ही जानी चाहिए, और कम से कम वह सूचना तो जरूर दी जानी चाहिए जो लोकहित में हो, एक जो सिस्टम की खामियों को उजागर करती हो, जो अपारदर्शिता को उजागर करती हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।